आज किसी व्यक्ति ने सवाल किया है कि तपस्वी किसे कहते हैं? तपस्वी का क्या अर्थ है? तपस्वी की क्या परिभाषा है? स्वामी जी आप बताइए। किसी ने बहुत सुंदर ये सवाल किया है, इसका उत्तर मैं देने का प्रयास करता हूँ। तपस्वी का क्या अर्थ होता है? तपस्वी किसे कहते हैं? हमारे भारत देश में तपस्वी की बड़ी चर्चा होती है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, बड़ा सम्मान होता है। और लोग तपस्वी किसे कहते हैं इसको समझने का प्रयास करें। जो नग्न रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं और जो अग्नि के पास बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति को लोग तपस्वी कहते हैं। जो एक सिर्फ लंगोटी पहनते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी तपस्वी कहते हैं। और ऐसे लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और यज्ञ में लोग करोड़ों रुपए देते हैं। और ऐसे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, मूर्ख होते हैं और लाखों की भीड़ उनके पास हो जाती है और उनकी बड़ी ख्याति हो जाती है। लोग कहते हैं बाबा में बड़ा चमत्कार है, बाबा में बड़ा चमत्कार है, बाबा पानी को घी बना देते हैं और उनका बड़ा सम्मान होता है। हजारों लाखों की भीड़ होती है और बड़े बड़े यज्ञ उनके नाम पर होते हैं और करोड़ों रुपए लोग व्यय करते हैं। ये कितनी मूढ़ता है, कितना अंधविश्वास है। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, मूर्ख के पास पहुंच जाते हैं और थोड़ा भी चिंता नहीं करते हैं कि सच्चाई क्या है, गहराई क्या है। और ऐसे बाबाओं की संस्था भी बड़ी हो जाती है और बड़ी संस्था को देखकर कुछ पढ़े लिखे मूर्ख भी उनके जाल में फंस जाते हैं और कहते हैं इस बाबा से बढ़कर और दूसरा कोई बाबा नहीं। उनको ज्ञानी की पहचान नहीं होती है। जब संस्था बड़ी हो जाती है, कभी किसी का टैक्स माफ करवा देते हैं, किसी की दुकान चल जाती है, किसी का मकान बन जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है और उनके भक्त लोग उनके चमत्कार के बारे में प्रचार करते हैं, उनके एजेंट बन जाते हैं कि बाबा से हमको ऐसा लाभ मिलता है, हमारी दुकान चल रही है, टैक्स माफ हो गया है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत लाभ मिलते हैं और उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग वस्त्र भी नहीं पहनते और पहनते भी तो एक लंगोटी पहनते हैं और नग्न रहते हैं और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाती है, उनको सम्मान मिलता है कि बाबा नग्न रहते हैं, बाबा वस्त्र नहीं पहनते, बाबा बड़े त्यागी हैं। लेकिन करोड़ों रुपए जो यज्ञ में लोग देते हैं, वे सारे पैसे उनके भक्त लोग रख लेते हैं। पैसे को छूते नहीं है बाबा, कहते पैसे नहीं छूते हैं, बड़े त्यागी हैं। लेकिन बोरों में पैसे कसे जाते हैं, रखे जाते हैं और आश्रम बन जाता है। वहां जाकर कोई गरीब आदमी मांग करे 5,000 रुपये हमको दे दीजिए, उस संस्था से 5,000 रुपये नहीं मिल सकते हैं। क्या यही त्याग है? इसका नाम त्याग नहीं है। और तपस्वी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं होता है। अगर नग्न रहने से, एक लंगोटी पहनने से तपस्वी नाम होगा, तपस्वी कहलाएगा, तपस्वी की परिभाषा होगी, तो जितने भी पशु पक्षी हैं सभी नग्न होते हैं, वे वस्त्र नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उनको भगवान मिल जाना चाहिए, उनको तपस्वी कहना चाहिए। लेकिन पशु पक्षियों को कोई तपस्वी नहीं कहता, ठंड में भी बिना वस्त्र के ही होते हैं। लेकिन समाज में मूढ़ों की परंपरा चलती, मूढ़ों की पूजा होती है, मूर्खों की पूजा होती है और लोग उनके पास कामना लेकर जाते हैं, कामना लेकर जाते हैं, निष्काम भाव से नहीं जाते हैं। ये दुनिया की बड़ी विडंबना है कि कामना लेकर जाते हैं, फला कामना की पूर्ति होगी, धन मिल जाएगा, किसी को पुत्र
नहीं होता तो पुत्र की मांग करता है, कहता पुत्र मिल गया बाबा से, धन मिल गया, दुकान चल गई, मकान बन गया, जमीन हमने इतनी खरीद ली बाबा की कृपा से, फैक्ट्री चल जाती है। पूरे भारत में ये चलता है। ढोंगियों के पास लोग जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी और उद्योगपति भी, धनी मनी लोग भी उनके पास पहुंच जाते हैं। उनको ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं होता है, और ऐसे बाबाओं की पूजा होती है। और कहते हैं पानी को घी बना देने की क्षमता बाबा में है, और लाखों उनके अनुयायी बन जाते हैं। गांव गांव में उनके नाम से लोग कीर्तन करते हैं कि कीर्तन करने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। कीर्तन तो प्रथम आरंभिक अवस्था है, प्रथम कक्षा है, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसलिए अगर कामना की पूर्ति भी हो जाती है, धन भी मिल जाता है, दुकान भी चल जाती है, फैक्ट्री भी चल जाती है, आपका टैक्स भी अगर माफ करवा देता है कोई बाबा, तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मृत्यु के बाद सब छूट जाएगा, धन यही छूट जाएगा, दुकान छूट जाएगी, सारी चीजें यही छूट जाएंगी। फिर आपके साथ क्या जाएगा? बाबा ने क्या दिया आपको मृत्यु के बाद ले जाने के लिए? बाबा आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। बाबा को ही आप पैसे देते हैं। अगर बाबा में शक्ति है, बाबा में चमत्कार है, तो बाबा को बैठे बैठे करोड़ों अरबों रुपए मिल जाने चाहिए। फिर यज्ञ करने की क्या जरूरत है? फिर चंदा मांगने की क्या जरूरत है? गांव गांव में कहते हैं अपने आप मिल जाता है बाबा को। फिर चंदा मांगने की क्या जरूरत है? गांव गांव में जाने की क्या जरूरत है? लोगों को प्रेरित करने की क्या जरूरत है? यज्ञ हो रहा है, इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। ये सब क्या है? लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भटकाते हैं। और मूढ़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मूढ़ होते हैं, जो उनके जाल में फंस जाते हैं। और विधायक, सांसद और अच्छे अच्छे लोग भी उनके पास पहुंचते हैं, और जहां भीड़ होती है वहां वोट के लिए बड़े बड़े लोग भी पहुंच जाते हैं, नेता भी पहुंच जाते हैं। उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है, उनको चमत्कार से मतलब होता है, उनको भीड़ से मतलब होता है। जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां वे पहुंच जाते हैं, उनको वोट मिलता है। वे बाबा की प्रशंसा करते हैं, बाबा बड़े तपस्वी हैं, बाबा भोजन नहीं करते हैं, बाबा केवल दूध पीते हैं, बाबा अन्न नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते हैं, ऐसा प्रचार हो जाता है। और दूध तो खाते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं, दाल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, मगर दूध पीते हैं 1-1 लीटर, और काजू किशमिश खाते हैं, चुहारा खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, बादाम खाते हैं, कीमती कीमती चीज खाते हैं। वो तो और कीमती चीज होती है, उन चीजों में ज्यादा ताकत होती है, विटामिन होते हैं। तो ऐसी चीज लोग खाते हैं, कीमती चीज खाते हैं, हजारों हजारों की चीजें खा जाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बाबा को लोग तपस्वी कहते हैं और त्यागी कहते हैं। किस चीज के त्यागी हैं? किसी चीज के त्यागी नहीं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, और समाज का शोषण करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि आपकी कामना की पूर्ति अगर हो जाती है तो सच्चा बाबा नहीं है। संत महात्मा महापुरुष कामना की पूर्ति नहीं करते हैं। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, चमत्कार को नमस्कार। बाबा बहुत चमत्कार है। अरे चमत्कार के नाम पर बाबा धोखा देते हैं। सच्चे ज्ञानी की पहचान लोग नहीं कर पाते। सच्चे ज्ञानी की क्या पहचान है? सच्चे संत की क्या पहचान है? अगर उनकी संस्था बड़ी नहीं भी है तो भी वे ज्ञानी हैं, और उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु के बाद आपके साथ क्या जाएगा? ध्यान जाएगा, ज्ञान जाएगा, योग जाएगा, मेडिटेशन जाएगा, और कोई वस्तु नहीं जा सकती है। जो बाबा चमत्कार दिखाते हैं वे लोगों को धोखा देते हैं, वे ठग होते हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। सच्चे ज्ञानी लोग कामना की पूर्ति नहीं करते हैं, कामना को मिटाते हैं, इच्छा को मिटाते हैं, क्योंकि इच्छा ही तो जन्म मरण का कारण है। कामना ही तो दुख देती है। निष्काम भक्ति करो, सकाम भक्ति मत करो। बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, नानक ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, ओशो ने, कृष्णमूर्ति ने, अष्टावक्र ने, गोरख ने, पतंजलि ने, बड़े बड़े महापुरुष वे सब ज्ञानी थे, वे सब ध्यानी थे। उन्होंने केवल ध्यान की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा की, योग की चर्चा की। और योग करोगे तो मन शांत होगा, अंतर्मुख होगा।
ध्यान करोगे, ज्ञान प्राप्त होगा तो मुक्ति मिलेगी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। उन लोगों ने कोई चमत्कार की बात नहीं की, उन लोगों का बहुत विरोध हुआ। और आज भी लोग बुद्ध को नास्तिक कहते हैं, महावीर को नास्तिक कहते हैं, कबीर को नास्तिक कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग मूढ़ लोग हैं। पढ़े लिखे लोग भी, वक्ता लोग, कथाकार लोग भी सच्ची बात नहीं करते, समाज को सच्चा मार्गदर्शन नहीं करते, वे समाज को धोखा देते हैं। और जिनकी संस्था बड़ी नहीं है वे भी ज्ञानी हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन जिनकी संस्था बड़ी हो जाती है कोई जरूरी नहीं कि वे महापुरुष हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी बड़ी संस्था हो जाती है, बड़े मठ बन जाते हैं, बड़ा आश्रम बन जाता है, वे भी कुछ नहीं जानते। हाँ, कुछ लोगों की संस्थाएं बड़ी होती हैं, आश्रम बड़ा होता है, वे महापुरुष भी होते हैं। जैसे बुद्ध की संस्था बड़ी है, महावीर की संस्था बड़ी है, आज भी विवेकानंद की संस्था बड़ी है, ओशो की, कृष्णमूर्ति की, उन महापुरुषों की संस्थाएं बड़ी हैं। पूरे देश और विदेश में उनका प्रचार है। वे सच्चे ज्ञानी थे, उन्होंने सत्य का ज्ञान दिया, सत्य का मार्ग दिखाया, ढोंग का प्रचार नहीं किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ढोंगियों के चक्कर में न पड़े। आप रामचरितमानस को ही पढ़िए, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, यज्ञ से मुक्ति नहीं मिलती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ये वेद कहता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। और तुलसीदास ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने, धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से ज्ञान होता है, धर्म से वृत्ति वैराग्य होता है, धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञाना, और योग से ज्ञान होता है, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है। लेकिन लोग थोड़ा भी चिंता नहीं करते हैं और कहते हैं बाबा बड़े चमत्कारी हैं, बाबा बड़े जानकार हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान जाते हैं, जान लेते हैं अपने आप। कितनी मूर्खता है समाज में। कहते भभूत पढ़कर देते हैं, तेल पढ़कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ दूर से ही जान जाते हैं, जान लेते हैं। ये कितनी मूर्खता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक मुट्ठी सरसों ले लीजिए अपने हाथ में और चमत्कारी बाबा से कहिए कि इस हमारी मुट्ठी में जो सरसों हैं इसमें कितने दाने हैं सरसों के, आप बता दीजिए। हमारी मुट्ठी में जो सरसों हैं, इस मुट्ठी में सरसों के कितने दाने हैं, आप बता दीजिए। बाबा को छठी का दूध याद हो जाएगा। ये सब अफवाह है, बाबाओं के एजेंट होते हैं और एजेंट लोग बाबा को आकाश में उड़ाते हैं। हमारे बाबा बहुत चमत्कार करते हैं और उनके पास ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि वे हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे मुर्दा होते हैं और मुर्दों की पूजा चलती है। कबीर ने कहा, कबीर ये मुर्दों का गांव, मुर्दे लोग मुर्दों को पूजते हैं। बाबा भी मुर्दे होते हैं और पूजने वाले भी मुर्दे होते हैं। मुर्दा आपको कुछ भी नहीं कहता, मुर्दा को आप जैसा चाहिए वैसा करते हैं। मुर्दा कुछ भी नहीं बोलता, मेरे साथ आप ऐसा क्यों करते हैं, मुझे आप क्यों जलाते हैं। ऐसे कुछ बाबा लोग मुर्दा होते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं और कहते हैं हम केवल दूध पीते हैं, हम खाते नहीं हैं। और ऐसे लोगों के पास ज्यादा जाते हैं, पैसे वाले लोग जाते हैं। उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको ध्यान नहीं चाहिए, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको चमत्कार चाहिए, उनको धन चाहिए, उनको संपत्ति चाहिए। ऐसे मूर्ख लोग मूढ़ों के पास जाते हैं। मूर्ख लोग मूर्खों की पूजा करते हैं। पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं, वे चिंता नहीं करते। और जो लोग बाबा के पास जाते हैं मांगने के लिए, धन संपत्ति की मांग करते हैं, बेटे की मांग करते हैं, बेटी की मांग करते हैं, धन की मांग करते हैं, ऐसे लोगों को कबीर ने अंधा कहा है। ऐसे लोग अंधे होते हैं मांगने वाले। ऐसी दीवानी दुनिया बाबरी, भक्ति भाव नहीं पूजे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई आवे
दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी, सांचे का कोई ग्राहक नहीं छूटे जगत पति जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या दीजिए जी। इस पद में कबीर कहते हैं, कबीर क्रांतिकारी थे, सत्य कहा। बुद्ध भी क्रांतिकारी थे, बुद्ध ने भी सत्य कहा। ऐसी दीवानी दुनिया बाबरी भक्ति भाव नहीं बुझे जी। लोग बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा भी ऐसे होते हैं, उनको बड़े भक्त मिल जाते हैं और आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं बाबा, आपकी पीठ थपथपा देते हैं। और क्रांतिकारी बाबा तो आपको आग में जलाते हैं। क्रांतिकारी बाबा, सत्यवादी बाबा क्रांतिकारी होते हैं और वे आपके अहंकार को मिटाते हैं, अहंकार को तोड़ते हैं। और आप अपने अहंकार को मिटाना नहीं चाहते हैं, आपको धन का अहंकार होता है। आप चाहते जैसा हम कहें वैसा बाबा करे, हमारे हाँ में हाँ मिलाए। समाज के अनुसार संत नहीं चलते हैं, ज्ञानी नहीं चलते हैं, योगी नहीं चलते हैं। समाज तो अंधा होता है, समाज के पास ज्ञान की आंखें नहीं होती हैं। अगर समाज के अनुसार चलते तो बुद्ध ज्ञानी नहीं होते, महावीर ज्ञानी नहीं होते, कबीर ज्ञानी नहीं होते, सुकरात ज्ञानी नहीं होते। समाज में जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उसका पर्दाफाश किया, उसकी धज्जियां उड़ाई बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, सुकरात ने, ओशो ने, उन लोगों ने धज्जियां उड़ाई, लेकिन उनका बड़ा विरोध हुआ। सुकरात को जहर दिया गया सत्य बोलने के कारण, ओशो को भी जहर दिया गया सत्य बोलने के कारण। बहुत क्रांतिकारी थे ओशो। सारी दुनिया में जो पाखंड था, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, पाखंड की धज्जियां उड़ाई और सत्य का व्याख्यान दिया। जो भी सत्यवादी ज्ञानी महापुरुष थे उन पर व्याख्यान दिया, बुद्ध पर, महावीर पर, कबीर पर, नानक पर, शंकराचार्य पर, गोरख पर, अष्टावक्र पर, उन महापुरुषों पर खोलकर व्याख्यान दिया ओशो ने। और बुद्ध ने भी, तो ओशो का बड़ा विरोध हुआ, बुद्ध का भी बड़ा विरोध हुआ। पंडित ब्राह्मणों ने बुद्ध का विरोध किया, वे भी चमत्कार के विरोधी थे और कहते थे ध्यान करो, ध्यान से मुक्ति मिलेगी, कोई चमत्कार नहीं। तो इस पद में कबीर कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया बाबरी भक्ति भाव नहीं पूजे जी। दुनिया दीवानी है, पागल है, भक्ति और भक्ति को नहीं समझते हैं, भक्ति को नहीं पूछते भक्ति क्या है। तपस्वी का अर्थ नहीं समझते, तपस्वी की क्या परिभाषा है, तपस्वी का क्या अर्थ है। मैं आपको चौंकाना चाहता हूं, आपको झकझोरना चाहता हूं, आपकी आंखों की पट्टी खोलना चाहता हूं। अंधे को सूरज नहीं दिखाई पड़ता है, सूर्य को देखने के लिए आंखें चाहिए, आंखें होंगी तो सूर्य दिखाई पड़ेगा। ऐसे महापुरुष की पहचान के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए, लेकिन अंधे होते हैं लोग, सच्चे महापुरुष की पहचान नहीं करते। आपके समाज में भी सच्चे महापुरुष छुपे होते हैं, उनको बहुत कम लोग जानते, कुछ लोग उनको जान पाते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया बाबरी भक्ति भाव नहीं पूजे जी। भक्ति को नहीं समझते हैं, भक्ति क्या है। कोई आवे तो बेटा मांगे, बाबा के पास लोग पहुंच जाते हैं, और कोई कहता है कि हमको बेटा चाहिए, बेटा नहीं है, बाबा कहते बेटा हो जाएगा, लो ये मंत्र, लो ये भभूत, लो ये तेल पढ़ के देता हूं, बेटा हो जाएगा। बाबा के पास बेटे की फैक्ट्री होती है, अब बाबा फैक्ट्री खोले हुए हैं। अगर बेटा सबको हो जाता तो कोई बांझ स्त्री नहीं होती, डॉक्टर फेल हो जाते हैं। अगर सबको आंखें हो जाती तो कोई अंधा नहीं रहता। लेकिन ये सब पाखंड चलता है। ऐसी दीवानी दुनिया बाबरी भक्ति भाव नहीं पूजे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही को साईं दीजिए जी, हमको बेटा दे दीजिए बाबा, हम आपको पैसे देंगे। और हो जाता है संयोग से तो लाखों रुपए देते हैं। ये बाबा बहुत चमत्कारी हैं। संयोग से हो जाता है किसी को, सबको नहीं होता। अगर हो जाता है सबको पुत्र मिल जाता, सबको धन मिल जाता, तो भारत में गरीबी नहीं होती, बिहार में गरीबी नहीं होती, भारत और बिहार या कोई भी प्रांत धनी हो जाता। भारत से ज्यादा धनी अमेरिका है। आपका भारत गरीब क्यों? इन बाबाओं के कारण। बाबाओं के आपको पैसे आप देते हैं, आप कहते हैं बाबा हमको पैसे दीजिए,
हमको धन मिल जाए। बाबा आपको क्या पैसे देंगे? आप मेहनत करो, आपको पैसे मिलेंगे। ये बाबा के मांगने से आपको पैसे मिलेंगे? बाबा तो स्वयं भिख मांगे हैं, बाबा तो स्वयं भिखारी हैं, आपको क्या पैसे दे सकते हैं? कहते हैं, कहावत है, एक कहानी आती है कि सम्राट अकबर था मुसलमान, उसके पास राज्य था, सम्राट था, साम्राज्य था, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं थी, चाहता था और ज्यादा बड़ा राज्य हो जाए, दुनिया का सम्राट बन जाऊं। लोगों ने कहा जाइए फरीद के पास। फरीद के पास अकबर गया। फरीद बहुत बड़े फकीर थे, ज्ञानी थे, योगी थे, ज्ञानी थे, फकीर थे। उनके पास अकबर जाता है और कहता है, आपसे मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं। हाँ, फरीद को लोगों ने कहा, आपका शिष्य अकबर बहुत बड़ा सम्राट है, आपके पास छोटी झोपड़ी है, आप उनके पास जाइए और कुछ मांग लीजिए। फरीद ने कहा, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों ने बहुत आग्रह किया, उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने, मुरीदों ने, तो कहा ठीक है, मैं जाता हूं अकबर के पास। तो अकबर के पास फरीद जाते हैं। कहते हैं, अकबर उनके शिष्य थे। तो अकबर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तो फरीद वहां पहुंच गए। लोगों के बीच, मुसलमानों के बीच मस्जिद में अकबर नमाज पढ़ रहे थे। फरीद वहां पहुंच गए। फरीद ने देखा कि अकबर नमाज पढ़ रहा है और कह रहा है, हे खुदा, हे परवरदिगार, हे अल्लाह, मेरा राज्य छोटा है और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, मांग रहा था अकबर। फरीद लौट गए, कहा इस भिखारी से क्या मांगू, ये भी भिखारी, मैं भी भिखारी। फरीद लौटने लगे तो अकबर की नमाज पूरी हुई और अकबर ने देखा हमारे गुरुदेव, हमारे मुर्शिद लौटे जा रहे हैं। दौड़कर अकबर गया, उसने चरण पकड़ लिए और कहा, क्यों आए थे गुरुदेव, मुर्शिद जी, बताइए कारण। तो फरीद ने कहा, अरे अकबर, मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया था, तो मैंने देखा तुम खुद भीख मांगे हो, तुम खुद भीख मांग रहे हो खुदा से, तो तुम बड़े भिखारी हो, मैं छोटा भिखारी, मैं भी मांगने आया था तुमसे। तुम बड़े भिखारी हो, तुम बड़े भीख मांगे हो, मैं छोटा भिखारी हूं। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? तू भी भिखारी, मैं भी भिखारी, तू भी मांग रहा है, मैं भी मांगने आया था, तो तू जिससे मांग रहा है मैं उसी से क्यों ना मांग लूंगा, उसी खुदा से, उसी परमात्मा से मांग लूंगा। ऐसा फरीद ने उत्तर दिया। मतलब यहां मांगने की भी बात एक उदाहरण है कि फरीद ने कहा खुदा से मांग लूंगा। तो क्या मांग लूंगा? ज्ञान, धन नहीं। लेकिन धन की कामना से लोगों ने भेजा था, कहा ये धन क्या दे सकता है, जो स्वयं मांग रहा है खुदा से धन, ये मुझे क्या दे सकता है? इसलिए खुदा से भी धन मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान से भी धन मांगने की जरूरत नहीं है, संत से भी, बाबा से भी धन मांगने की जरूरत नहीं है। जो बाबा कहते हैं हम धन देते हैं, तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देंगे, वे बाबा पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। उन बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है। ज्ञानी की पहचान करें, ध्यानी की पहचान करें। बुद्ध ज्ञानी थे, महावीर ज्ञानी थे, शंकराचार्य ज्ञानी थे, विवेकानंद ज्ञानी थे, अष्टावक्र ज्ञानी थे, कबीर ज्ञानी थे, नानक ज्ञानी थे, ओशो ज्ञानी थे, कृष्णमूर्ति ज्ञानी थे, गोरख ज्ञानी थे, पतंजलि ज्ञानी थे। उन ज्ञानियों ने ज्ञान की बात की, योग की बात की, ठोस बात की, और उनकी बात का कोई भी खंडन नहीं कर सकता है। चमत्कार क्या है? पाखंड है। चमत्कार क्या है? बादल है, और बादल आते हैं और चले जाते हैं, सूर्य ज्यों का त्यों फिर चमकने लगता है। थोड़ी देर के लिए सूर्य को बादल ढक देता है, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता है। ऐसे ही चमत्कार क्या है? बादल के समान है। अगर चमत्कार ही देखना हो तो परमात्मा का चमत्कार देखो, ईश्वर का चमत्कार देखो, प्रकृति का चमत्कार देखो। सूरज चमत्कार है, चांद चमत्कार है, पृथ्वी चमत्कार है, ये सब चमत्कार ही तो है। पहाड़ चमत्कार है, समुद्र चमत्कार है, झील चमत्कार है, नदियां चमत्कार हैं, ये सारे चमत्कार हैं प्रकृति के। और विज्ञान का भी चमत्कार देखो, मोबाइल का चमत्कार देखो। अभी 1 सेकंड में, 1 मिनट में पूरी दुनिया में बातचीत हो जाती है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हवाई जहाज है, कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब विज्ञान के चमत्कार हैं। लेकिन विज्ञान के चमत्कार को, प्रकृति के चमत्कार को कोई भी नहीं मानता। और कोई बाबा आता है और एक फूल को 5 रुपए का नोट बना देता है, तो उसके पास हजारों की भीड़ लग जाती है। वो तो जादूगर होता है, हाथ की छपाई होती है।
ये कुछ नहीं, सब ढोंग पाखंड है, हाथ की सफाई है। इसलिए सच्चे बाबा की पहचान करें। तो कबीर कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया बाबरी, भक्ति भाव नहीं पूछे जी, भक्ति को नहीं पूछते हैं, समझते हैं लोग। कोई आवे तो बेटा मांगे यही को साईं दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी, कोई कहता है मैं अपनी लड़की का विवाह करने जा रहा हूं, कोई योग्य लड़का नहीं मिलता है, बाबा कृपा कर दीजिए, कोई तंत्र मंत्र कीजिए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, मेरी लड़की का विवाह हो जाए। बाबा कहते हो जाएगा, 5,000 रुपये दो, हो जाएगा। ये कैसे ठग होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रारब्ध अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा उस लड़की का या उस लड़के का, तो लड़की को अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। और लड़के का भाग्य अच्छा होगा, संस्कार अच्छा होगा, तो अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा। इसलिए चमत्कार के पीछे मत जाइए, चमत्कारी बाबा ठग होते हैं। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई दुख का मारा आता है, बाबा हम पर कृपा कर दीजिए, बाबा हम पर कृपा कर दीजिए, भेंट रुपया लीजिए जी, कुछ रुपए भेंट में दे देता हूं, कृपा कर दीजिए। साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जैसी सच्ची चीज का कोई ग्राहक नहीं होता है। सत्य तो कड़वा होता है, लेकिन सत्य में विजय थे, सत्य की विजय होती है। ये उपनिषद कहता है सत्य की विजय होती है। तो मैं निवेदन करता हूं लोगों से कि पाखंडी बाबाओं के पास मत जाएं। नग्न रहने वाले को, लंगोटी पहनने वाले को और चमत्कार दिखाने वाले को तपस्वी नहीं कहा जाता है। तपस्वी का क्या अर्थ है सो सुनिए। तप का पहले अर्थ सुन लीजिए, तब तपस्वी का अर्थ आप समझ लेंगे। तप का अर्थ होता है, कबीर ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मैं किसी पंथ को नहीं मानता, सब पंथ को मानता हूं, लेकिन सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूं, पर ढोंग में विश्वास नहीं करता। एक सत्य पर चलिए, सत्य में बजाते, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, सांच बराबर तप नहीं। सच बोलना, सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है। झूठ बराबर पाप, झूठ बोलने के समान कोई भी पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। जहां के हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीर कहते हैं जिसका हृदय सच होता है, जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, जो 100% सत्य बोलता है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में प्रभु का निवास होता है, परमात्मा का निवास होता है। ये कबीर की परिभाषा है, ये तप की परिभाषा। ऐसा जो तप करता है, ऐसे तप को जानता है, वह तपस्वी होता है। ऐसे व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता है। और जगतगुरु शंकराचार्य ने उपनिषद में कहीं कहा है, तप की परिभाषा दी है कि मन और इंद्रियों की परम एकाग्रता का नाम तप होता है। और मन और इंद्रियों की एकाग्रता जिसको हो जाती है वही तपस्वी कहलाता है। बुद्ध तपस्वी थे, महावीर तपस्वी थे, पतंजलि तपस्वी थे, कबीर तपस्वी थे, ओशो तपस्वी थे, कृष्णमूर्ति तपस्वी थे, अष्टावक्र तपस्वी थे, वे सब तपस्वी ज्ञानी थे। ऐसे व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता है, न कि पाखंड करने वाले को तपस्वी कहा जाता है, बोरा टाट पहनने वाले को तपस्वी कहा जाता है। ऐसे को नहीं कहा जाता तपस्वी। तो शंकराचार्य को हम तपस्वी कह सकते हैं, विवेकानंद को तपस्वी कह सकते हैं। इसलिए विद्वान की पूजा कीजिए, विद्वान की पूजा कीजिए, ज्ञानी की पूजा कीजिए, ज्ञानी के पास जाइए और उनकी शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, ध्यान से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है बंधुओं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। तपस्वी की व्याख्या मैंने की, तपस्वी का अर्थ किया, तपस्वी की परिभाषा दी। नग्न रहने वाले बाबा को तपस्वी नहीं कहते हैं, और आग के पास बैठने वाले बाबा को तपस्वी नहीं कहते हैं। अगर नग्न रहने से तपस्वी की परिभाषा सार्थक होती, नग्न रहने वालों को तपस्वी कहा जाए, तो फिर सारे पशु पक्षी नग्न रहते हैं, उनको भी तपस्वी कहा जाना चाहिए। लेकिन पशु पक्षियों को तपस्वी नहीं कहा जाता है। इसलिए मन इंद्रियों की एकाग्रता जिसको हो जाती है, मन और इंद्रियों को जो एकाग्र कर लेते हैं, ऐसे को तपस्वी कहा जाता है। तो आप सब ज्ञानी की शरण में जाएं, विद्वान की शरण में जाएं, योगी की शरण में जाएं, और आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।